2 3 तीन शोचे हो गए। अच्छा मैंने 1 2 3 ये दूसरी ऑप्शन क्या है जिगजैग ओके। दोनों में से जो आपको कुलिया अच्छा लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा मैंने पहला स्टेप हो गया, इसके साथ आपने एक स्लांट लाइन लगा दी। पहला स्टेप आपको ये चीज बना के आपने एक स्लांट लाइन लगा देनी है, तीन शोशे बना के, तीन शोशे एक सीध में नहीं बनाने, ये आप उससे डाउन ये जी में रखिएगा। यानी आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा नहीं करना। देखो ये तो बराबर हो गए, आपने स्लांट में लाना है 1 2 3, ये नेचुरली एक स्लोप में आता है ऐसे ही है। क्या मैं स्लोप में जब आ गया तो क्या इसके साथ क्या लगाया आपने स्लांट लाइन, पहला पॉइंट मिल गया। अब आगे चलते हैं 1 2 3 अब क्या लगाएंगे स्लांट लाइन। शाबाश स्लांट लाइन लगा दी मैम इसको अलग तरह से आपने बेंड कर देना है अगला। अच्छा यहां पे आप क्या गलती करेंगे वो मैं बताता हूं। आपने ना इसको ज्यादा उठा देना है, 1 2 3 स्लांट लाइन लगा के आप इसको ज्यादा उठा देंगे, ये ज्यादा नहीं उठाना, बस हल्का सा इसे स्लांट लगा दें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 3। मैन 1 2 3 स्लांट लाइन बेंडेड लाइन बन गई मैम। इसके साथ लगाया 7 मैम, ये 7 बन गया ठीक हो गया। अब मैं पूरा रफ लिखने लगा मैम, ऐसे है कि अलीफ 1 2 3 अब क्या लगाएंगे स्लांट लाइन। इसको क्या करेंगे हल्का सा बेंड इसके साथ लगाएंगे 7 और 7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए अशआर लफ्ज कितना आसान हो गया। देखिए तो ये बेस है, इस पे मेहनत करें, उसके बाद इस पे मेहनत करें, फिर इस पे मेहनत करें, फिर इस पे आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा तशरीह लफ्ज आखिरी, उसके बाद छुट्टी। तशरीह लफ्ज कैसे लिखेंगे, पहले बनाया मैम देखिए ये क्या है, ये ते है, आपने शीट को खींच देना ऐसे, आपने शीट को खींच दिया। अगर मैं यहां डॉटेड लाइन लगाऊं तो ऐसे लग रहा है जैसे जहाज आया और रनवे से टकराने के बाद थोड़ा सा ऊपर को फिर ऊपर को चला गया। वो रन पे नहीं रहा, रनवे पे नहीं रहा, वो रनवे से टकराने के बाद थोड़ा सा अप हुआ है ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा जब इस लाइन से अप हो साथ ही इसके स्लाइड लगा दो। ये देखिए मैम ये बन गया ते, ये क्या बन गया शीन। अच्छा आप बताएं मैम शीन और रे की डिवाइडर लाइन क्या हुई, ये यहाँ भी शीन खत्म हो गया, आगे स्लाइड लगा दी, रे शुरू हो गया। मैं इसी के बराबर से आपने 45 एंगल पे एक लाइन लगा दी, 45 एंगल, ये 45 एंगल है मैम ऐसे ही